आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें आज ये पहली क्लास है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1000 प्रश्नों के महत्वपूर्ण जीके जीएस को हम देखेंगे, जहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारी बोध गया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। हमारे भारत देश में सूर्य जो है सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? वो किया जाता है मधुमेह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू किस राज्य का है? असम। ठीक है, असम क्या है? बिहू जो है असम राज्य का क्या है? त्यौहार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आप सभी लोग इनको क्या कीजिएगा, नोट करते रहिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कह रहा है आंवले का कौन सा आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवले में हमारा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार जो हुआ था डियर, वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, जापान में नहीं, कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अब कह रहा है रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। कह रहा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। तो गिद्धा और जो भांगड़ा होता है वो कहाँ किया जाता है? हमारा पंजाब राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? वो लेती है किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से मछली क्या होती है? सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो हमारे कौन थे? भगत सिंह जी ने क्या किया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जलियांवाला हत्याकांड हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1919 ईस्वी में। ठीक है, यहीं पर एक बात और आप याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं, वो भी कब आया था? 1919 में ही आया था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था? जो सैंडर्स अंग्रेजी सेना का था उसकी हत्या किसने की थी? तो वो हमारे किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सारी बातें समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, देखिए, अब कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, है ना? प्रथम महिला कौन है? तो देखिए, इनका नाम है संतोष यादव। ये नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन ये क्या है? इन महिला का नाम है संतोष यादव। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था इनका? मूल शंकर था। आपको आ रहा है तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भैया जिनके पास शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटने के लिए जो नारा दिया था वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वास्को डिगामा भारत कब आया था? अर्थात वह कौन सा सन था जब वास्को डिगामा हमारे भारत देश में आया था? तो वो आया था 1498 ईस्वी में। इसी को क्या कहते हैं कि भारत देश की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1498 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के जी के द्वारा क्या किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जान किसने दिया? जान नहीं, क्या हो जाएगा? बलिदान किसने दिया था? तो बलिदान जो है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? कौन से वो थे? हमारे शहीद मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल हमारा कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और प्रत्येक दिन आपको इसी तरह की सीरीज मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो हमारे होते हैं राष्ट्रपति। अब अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 52 में, आर्टिकल अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अब कह रहा है, देखो, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष जी ने किस दल का गठन किया था? तो कांग्रेस इन्होंने कब छोड़ दिया था? 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब बात करता है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है कन्याकुमारी। कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो दक्षिणी बिंदु जो होता है वो कन्याकुमारी होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आया कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वो कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। अब बात आता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो हमारा बसा है वो किस नदी पर बसा है? वो बसा है
नदी पर बसा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से लोगों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन से तीर्थंकर थे, तो वो कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। कटक किस नदी पर बसा है, तो कटक महानदी पर बसा है। ये क्वेश्चन वही पुनः क्या हो गया, रिपीट हो गया डियर। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो भारत में जो रेल का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आविष्कार किया गया था। अब कह रहा है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, केवल 2 होते हैं। कौन कौन सा, 0 और 1 है वो अक्षर जो होता है बाइनरी भाषा में। ठीक है, अब बात आती है गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी, है ना। हाँ, कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उनको भी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था। तो हमारा गोवा जो था पुर्तगालियों का उपनिवेश था, वो कब आज़ाद हुआ था, तो वो आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में। वो क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कंगारू देश, मतलब कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो कंगारू तो सबको पता है कि सर ये तो ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है, मतलब सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं, तो वो होता है हमारा शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, अर्थात ऐसी कौन सी बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। तो वो हमारा है कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, इसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं। रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज जो है 2 व्यक्तियों ने की थी, वो की थी पियरे और मैडम क्यूरी। ठीक है, इसके लिए इनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो पियरे और मैडम क्यूरी जो थे इन्होंने क्या किया था, रेडियम की खोज की थी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है जो ये कह रहा है, देखिए कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले, ये सींग नहीं है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काजीरंगा उद्यान। ठीक है, काजीरंगा उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा, सा से शेरशाह, सा से सासाराम, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं और उनको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहे हैं भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो भारत में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। और एक फेमस मेला है पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, पुष्कर मेला हमारा कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1864 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आया हमारे सामने कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और गांधी जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ठीक है, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस जो है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्या किया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस
के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्त आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्त, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।